मेरा नाम ममता है और मेरी जिंदगी की शुरुआत एक खूबसूरत सपने की तरह हुई थी। मेरे पिताजी गांव के छोटे किसान थे और मेरी शादी एक दूर की रिश्तेदारी के परिवार में अमर से हुई थी, जो शहर में एक अच्छी नौकरी करता था। शादी के बाद हमारे बीच ढेर सारा प्यार था और जिंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन अमर की अचानक हुए सड़क हादसे में मौत ने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। मैं सिर्फ 24 साल की उम्र में विधवा हो गई। अमर के घर वालों ने उसकी मौत का पूरा दोष मुझ पर डाल दिया, जैसे मैंने ही उसका जीवन छीन लिया हो। हमारे समाज में विधवा औरत को बोझ या बदकिस्मती की निशानी समझा जाता है। मेरे भाई संजय ने मुझ पर दया करके मुझे अपने घर में जगह दी, लेकिन वहां भी उसकी पत्नी, मेरी भाभी सोनी की कड़क जुबान ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। वो हर बात पर ताने देती और मुझे अपने भाई पर बोझ कहती। मैं चुपचाप घर के सारे काम करती और अमर की यादों में खोई रहती। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये अमर की आखिरी निशानी थी, जिसे मैंने दुनिया से छुपाकर रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मुझे डर था कि लोग उसे गलत समझेंगे। मैंने ये बात सोनी भाभी से भी छुपाई। अब मेरी जिंदगी एक बंद कमरे जैसी लगने लगी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मेरा दिन शुरू हो जाता। सोनी भाभी के उठने से पहले मुझे रसोई के सारे काम निपटाने होते थे। मैं घर के एक कोने से दूसरे कोने तक झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती और तीनों वक्त का खाना बनाती। इतनी मेहनत के बाद भी किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। मेरी खामोशी को भाभी ने मेरी कमजोरी समझ लिया था। वो मुझे ऐसे बुलाती जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। एक दिन मैं कमरे में पोछा लगा रही थी कि सोनी भाभी चाय का कप हाथ में लिए आईं और जानबूझकर कप को गिरा दिया, जो मेरे पास फर्श पर गिरकर टूट गया। चाय और कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए। सोनी बोली, ये क्या कर दिया तूने ममता? अंधी है क्या? कालीन खराब कर दिया। अब इसे ठीक से साफ कर। एक भी दाग रह गया तो खाना मत मांगना। मेरा मन हुआ मैं सच बोल दूं, लेकिन मैं चुप रही। मैंने जल्दी जल्दी कांच के टुकड़े उठाने शुरू किए, जिसमें मेरी उंगली कट गई। मैं धीरे से बोली, मैं साफ कर देती हूँ भाभी, चिंता मत करो। सोनी फिर बोली, चिंता तो होगी, घर में मुफ्त में बैठी हो, बोझ तो बनोगी ही। अपनी किस्मत ही खराब है कि हमारा घर भी तुम्हें झेल रहा है। उसके हर ताने से मेरा दिल टूट जाता था, लेकिन मैं सोचती थी कि अगर मैंने कुछ उल्टा किया तो मैं इस बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगी। एक सुबह जब मैं नल पर मुंह धो रही थी और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, तभी संजय भाई मुझे देखकर रुक गए। उन्होंने परेशान होकर कहा, ममता क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? इतनी पीली क्यों लग रही हो? मैं घबरा गई कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए। मैंने तुरंत कहा, कुछ नहीं भाई, कल खाने में थोड़ा ज्यादा खा लिया था, बस पेट खराब है, काम की वजह से थक गई हूँ। संजय ने कुछ पल मुझे देखा, जैसे उन्हें मेरे दर्द का अंदाजा हो, लेकिन वो हमेशा की तरह कुछ बोले बिना ऑफिस निकल गए। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी आवाज का कोई मोल नहीं है। धीरे धीरे मेरा पेट उभरने लगा। मैं पहले की तरह काम नहीं कर पाती थी। इसे छुपाने के लिए मुझे पुराने ढीले कपड़े पहनने पड़े। इस पर भी सोनी भाभी नाराज हो जाती थी। क्या पहन रखा है तूने? हर वक्त ऐसे फटे पुराने कपड़ों में घूमेगी, हमारा नाम खराब करेगी। अच्छे कपड़े पहन। मैंने शांत स्वर में कहा, भाभी मेरे पास बस यही बचे हैं, नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं। सोनी ने शक भरे लहजे में कहा, बहाने मत बना, मुझे पता है तू कोई राज छुपा रही है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा जैसे वो मेरे पेट का राज जान गई हो। रात में जब सब सो जाते थे, मैं बिस्तर पर लेटकर अपने पेट पर हाथ रखती। अमर की यादें मेरी आंखों में उमड़ आती। मेरे अंदर पल रहा नन्हा बच्चा ही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। मैं अपने पेट को सहलाते हुए धीरे से कहती, मेरे बच्चे, तेरी माँ यहाँ और नहीं रह सकती। हम अपमान की जिंदगी नहीं जिएंगे। मैं तेरे लिए एक नई दुनिया बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उस रात मैंने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी पोटली निकाली, जिसमें मैंने पिछले कुछ महीनों में सिलाई का काम करके थोड़े बहुत पैसे बचाए थे। ये मेरी सारी जमा पूंजी थी, बस कुछ 100 रुपए। मैंने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर बांधा और जरूरी सामान एक छोटे से बैग में रख लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, यहाँ से निकल जाना। सोनी की
और बेइज्जती सहने से पहले मुझे इस घर से भागना था। मैंने भगवान का नाम लेकर खुद को मजबूत किया, ये जानते हुए भी कि आगे का रास्ता अनिश्चित और खतरनाक है। सुबह होने से पहले मुझे ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां मैं अपने बच्चे को सुरक्षित और इज्जत की जिंदगी दे सकूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला था, एक ऐसा कदम जो मुझे हमेशा के लिए इस टूटे हुए रिश्ते से दूर ले जाने वाला था। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली और अंधेरे में कदम रख दिया। मैं विधवा थी। हमारे समाज में एक विधवा का दोबारा शादी करना तो दूर, उसका अकेले जिंदगी जीना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। मुझे जब अपने पेट में पनप रहे बच्चे का पता चला था, मैं तभी समझ गई थी कि क्या तूफान आने वाला है। जब मैं संजय भाई का घर छोड़कर अंधेरी सड़कों पर निकली, तब मेरे पास कोई जगह नहीं थी जहां मैं जाऊं। उस रात हर कदम पर डर और शर्मिंदगी दोनों पीछा कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था, ममता अपशकुनी है, उसका साया भी हमारे घर को बर्बाद कर देगा। अब इस शहर में मेरे लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था। चलते चलते मैं एक पुराने मंदिर के सामने रुकी, जहां महिलाओं के लिए एक छोटी सी शरण लेने की जगह बनी हुई थी। मैंने वो रात वहीं छुपकर निकाली, अपने पेट पर हाथ रखकर, अपने बच्चे को दुनिया की बुरी नजरों से बचाते हुए। अगले दिन मुझे किराए पर एक कमरे की तलाश थी। मेरे पास जो कुछ पैसे थे, उनसे अच्छे मोहल्ले में कमरा मिलना नामुमकिन था। आखिरकार एक बहुत ही गरीब और तंग गली वाले मोहल्ले में, जहां लोग किसी के मामले में ज्यादा दखल नहीं देते थे, मुझे एक बूढ़ी औरत के यहाँ एक पुराना कमरा मिल गया। वो ज्यादा सवाल नहीं करती थी, तो मैंने भी बस इतना कहा कि मैं विधवा हूँ और रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है। उसने मुझसे ज्यादा किराया नहीं लिया और मेरा सामान उस छोटे कमरे में रखवा दिया। उसी डर, अकेलेपन और तन्हाई के बीच मेरी मुलाकात इस मोहल्ले के एक युवा लड़के अजीत से हुई। अजीत की एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी। वो गरीब इलाकों और अकेली औरतों की परेशानियों को अच्छी तरह समझता था। एक दिन मैं कपड़ा सिलवाने उसकी दुकान पर गई तो उसने पहली बार मेरे चेहरे पर छिपा दर्द महसूस किया। मैडम, आप नई लगती हो यहाँ, कहाँ से आई हो? मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं विधवा हूँ, मेरे पति नहीं रहे और परिवार वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। अजीत ने नरमी से कहा, मैडम, यहाँ हर किसी की अपनी कहानी है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक बोल देना। यहाँ अकेले रहना आसान नहीं है, खासकर आप जैसी औरतों के लिए। अजीत मुझ पर तरस खाने लगा और अक्सर मेरी मदद करने लगा। कभी आटा दाल ले आता और पैसे लेने से मना कर देता। एक दिन जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं भूखी थी, तो वो खुद ही मेरे दरवाजे पर राशन की थैली लेकर आया। ये आपके लिए है, भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। मैंने शर्म से कहा, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस आपके लिए भगवान से दुआ कर सकती हूँ। वो हमेशा कहता था कि मुझे अकेले जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। उसके नर्म और मददगार स्वभाव ने मुझे सहारा दिया, पर मैंने यही गलती की और अजीत की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अजीत ने कहा कि वो मेरे और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। मेरे भीतर जो डर और अकेलापन था, वो उसकी मीठी बातों में ढलने लगा। मेरे बच्चे का बाप कौन है, ये सवाल हर कोई पूछता, और अजीत ने वही जगह भरने की कोशिश की जो खाली थी। ममता, तुमने हमेशा मुझे इज्जत से देखा है और मैं भी तुम्हारी बहुत कद्र करता हूँ। तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मासूम है। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से दूर किसी नई जगह चले जाएं, जहाँ कोई हमें ना जानता हो। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी। मैं घबराई हुई आवाज में बोली, अजीत, लोग क्या कहेंगे? क्या तुम मेरा अतीत भूल पाओगे? अजीत ने कहा, बीता हुआ वक्त भूल जाना ही समझदारी है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, उनके लिए अपनी आने वाली जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मुझे लगा शायद उसे सच में मेरे लिए भगवान ने भेजा है। शायद मेरे और मेरे बच्चे के लिए यही रास्ता सही होगा। एक दिन हमने तय कर लिया कि हम इस समाज की बातों और तानों से दूर भाग जाएंगे। मैं बेहद डरी हुई थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। एक रात जब पूरा मोहल्ला सो चुका था, मैंने अपना सारा सामान एक छोटे से कपड़े की गठरी में बांधा और अजीत के बताए हुए बस स्टॉप पर पहुंच गई। वो वहां एक पुरानी जीप लेकर खड़ा था। जल्दी बैठो ममता, हमें दूर निकलना है। मैं गाड़ी में चढ़ गई।
हमने शहर की सीमा पार कर दी। करीब 2 घंटे तक चलने के बाद गाड़ी एक सुनसान, उजाड़ और बेहद डरावनी जगह पर रुक गई। चारों तरफ अंधेरा था और दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। मैं डर कर बोली, अजीत, हम कहाँ आ गए? यहाँ कोई रहता भी नहीं। अजीत का चेहरा, जो पहले नरमी, हमदर्दी और प्यार से भरा था, अब बिल्कुल बदल चुका था। अब उसकी आंखों में नरमी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह लालच और बेरहमी थी। ममता, तुम बहुत बेवकूफ हो। क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी का बोझ उठाने के लिए यहाँ आया हूँ? मैंने तुम्हें नई जिंदगी का सपना दिखाकर यहाँ बुलाया था, सिर्फ अपने मतलब के लिए। अजीत के इन बेरहम शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। मुझे लगा कि मैंने अपनी आखिरी उम्मीद और इज्जत सब कुछ खो दिया है। अजीत ने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे एक अनजान शहर में छोड़कर भाग गया। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी छीन लिए। मैं रोती हुई वापस लौट रही थी। दुनिया आंखों में घूम रही थी और दिल में सिर्फ दर्द भरा था। पूरी रात चलने के बाद मैं सुबह सुबह अपने भाई के दरवाजे पर पहुंची। जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी भाभी सोनी ने मुझे देखते ही ताने देने शुरू कर दिए और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें इस चेहरे से दोबारा यहाँ आने की? तुम्हारे भाई ने पनाह दी थी और तुमने क्या किया? यहाँ से चली जाओ, मेरा घर खराब मत करो। वो दरवाजा बंद कर चुकी थी और मैं बाहर सड़क पर खड़ी थी, अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ। मैं पूरी तरह टूटी हुई और बेघर थी। भाई के दरवाजे से दुत्कार मिलने के बाद मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। संजय भाई के घर से निकलने के बाद सिर्फ एक ही जगह बची थी, वो छोटी सी कोठरी जो मैंने अजीत से मिलने से पहले किराए पर ली थी। मैं उसी पुराने टूटे फूटे मोहल्ले में वापस आ गई। जगह तंगहाली और जर्जरता थी जहां पर, लेकिन मेरे लिए किसी सुरक्षित आश्रय से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई मुझे ताने नहीं मारता था। मैंने अगले कुछ महीने बिल्कुल अकेले गुजारे। मेरे साथ सिर्फ मेरी तन्हाई और मेरे अंदर पल रहा मेरा बच्चा था। मोहल्ले के लोग मुझे अजीब निगाहों से देखते और मेरे पीछे बातें बनाते। मैंने बाहर निकलना कम कर दिया और पूरी ताकत छोटे मोटे सिलाई कढ़ाई के कामों में लगा दी। रात रात भर जागकर सिलाई करती ताकि 2 वक्त की रोटी और कोठरी का किराया निकल आए। एक दिन मेरे बुजुर्ग मकान मालिक रमा मौसी मेरे दरवाजे पर आईं। उन्होंने शायद मेरी हालत समझ ली थी। ममता बेटी, तुम अकेली रहती हो, बाहर का माहौल भी ठीक नहीं, अगर कोई जरूरत हो तो बता देना। मुझे लग रहा है तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैंने उन्हें मुस्कुराकर कहा, नहीं मौसी, सब ठीक है, बस थोड़ी सी थकान है। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। मैं यहाँ भी ढीले कपड़े ही पहनती। रमा मौसी ने मेरे हाथ में एक पुरानी रजाई पकड़ाई और कहा, अपना ध्यान रखना बेटी। उनकी इतनी सी हमदर्दी से मेरी आंखें भर आईं। 9 महीने का सफर मैंने अकेले पूरा किया। जब प्रसव का दर्द शुरू हुआ तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी हालत पर तमाशा बनाए। आधी रात के वक्त बिना किसी मदद, सिर्फ डर और हिम्मत के सहारे मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मैंने उसका नाम रवि रखा। वो मेरा सब कुछ था, सेहतमंद, खूबसूरत और मासूम। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, तुम्हारी माँ अब तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगी। मैंने वादा किया कि मैं उसकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगी। मैं बर्तन धोने, सिलाई कढ़ाई और जो भी छोटा काम मिलता वो कर लेती। सुबह जल्दी निकलती और शाम ढलते ढलते वापस आती, ताकि लोगों की बुरी नजरों और तानों से बच सकूं। मेरे लिए रवि ही खुशी की एकमात्र वजह था। अब वो 4 साल का हो चुका था। उसकी हंसी मेरी झोपड़ी में रोशनी भर देती थी। एक रात मैं एक अमीर घर की औरत के कपड़े सिलाई करके देर से लौटी। देखा कि रवि चुप पड़ा है और उसका माथा आग की तरह जल रहा है। मेरा दिल डर से बैठ गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाती। मोहल्ले में कोई भरोसेमंद डॉक्टर था भी नहीं। मैंने उसे सीने से लगाया, थपकियां दी, जड़ी बूटियां खिलाईं और रात भर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रही, लेकिन उसका बुखार बढ़ता ही गया। सुबह होते होते उसका सांस फूलने लगा और चेहरा नीला पड़ने लगा। मैं घबरा गई। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ बुखार नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी मुझे भाई संजय की याद आई। उसके पास गाड़ी थी और शहर के अच्छे डॉक्टरों तक पहुंच भी।
उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, रवि को जिंदा रखना। मैंने सारी शर्म, अपमान और डर को पीछे छोड़ा, रवि को एक पुरानी चादर में लपेटा और दौड़ पड़ी भाई के घर की तरफ। मेरे कदम तेजी से बढ़ रहे थे और मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे नहीं पता था कि इस फैसले की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उस पल मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था मेरा रवि। आखिरी उम्मीद की एक टूटी हुई डोर को पकड़कर मैं भाई के दरवाजे पर पहुंची और वहीं बैठ गई। मेरी गोद में रवि का ठंडा पड़ा छोटा सा शरीर था। बुखार की गर्मी उसके साथ मेरे अंदर भी समा चुकी थी। मैंने 3 बार जोर से दरवाजा पीटा और चौथी बार पर दरवाजा खुला। संजय घर से निकलने की तैयारी में था। उस पर उसकी ड्यूटी का यूनिफॉर्म था और हाथ में ब्रीफ केस। जैसे ही उसने मुझे और रवि को इस हालत में देखा, वो दंग रह गया। उसके चेहरे पर डर, परेशानी और शर्म का अजीब सा मिला जुला भाव था। ममता, ममता, उसकी नजरों से बचने की कोशिश करते हुए मैं कांपती आवाज में बोली, भाई संजय देखो ना, रवि को क्या हो गया है। मेरे पैर जवाब देने लगे और मैं रोते हुए उसके पैर पकड़कर बैठ गई। भगवान का वास्ता है भाई, मेरे बच्चे को अस्पताल ले चलो, वरना ये मर जाएगा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ये तो मेरे लिए जिंदगी का बस एकमात्र सहारा है। इसे बचा लो भाई। मेरी आवाज सुनकर भाभी सोनी भी दरवाजे के पीछे से निकल आई। उसने मुझे और रवि की हालत देखी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। सोनी ने संजय को धक्का देकर आगे होते हुए कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? इस मनहूस औरत को अंदर क्यों आने दिया? उसने मुझे घूरते हुए एकदम जोर का धक्का दिया। मैं सड़क पर गिर पड़ी और मेरी गोद में रवि था, इसीलिए खुद को संभाल नहीं पाई। सोनी और भी तेज आवाज में बोली, जब अपने मर्द के साथ भागी थी तब भाई याद नहीं आया था? अब अपना गुनाह लेकर यहाँ रो रही है? हट यहाँ से। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और तू सड़क पर ड्रामा कर रही है। अपने किए की सजा खुद भुगत। मोहल्ले के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये तो मेरा अपना दर्द था, लेकिन भाभी ने उसे सबके सामने बदनाम कर दिया। रवि मेरे सीने से चिपका हुआ हल्की हल्की सांसें लेने की कोशिश कर रहा था। मैं सोनी की तरफ देखती रही। मेरी आंखों में मिन्नत थी, लेकिन वो पत्थर बनी खड़ी रही। फिर मैंने संजय की तरफ देखा, वो भी पत्थर बना खड़ा था। सोनी की बातों ने मानो उसकी आवाज छीन ली थी। उसने मेरी तरफ एक बार भी ढंग से नहीं देखा। उसकी खामोशी सोनी की बातों से भी ज्यादा चुभने वाली थी। संजय के चुप रह जाने का मतलब साफ था, मेरी फरियाद को ठुकरा देना। मैंने आखिरी बार उसे आवाज दी, लगभग फुसफुसाते हुए, संजय, भगवान के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ये मर जाएगा। मैंने तुम्हारी सारी बेइज्जती सह ली, बस एक बार मदद कर दो। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसने मेरा कंधा पकड़कर किनारे किया और सोनी से कहा कि दरवाजा बंद कर दे। वो आदमी जिसके लिए मैं कभी अपना घर छोड़कर आई थी, आज वही मेरे बच्चे की जान के सामने खड़ा था, लेकिन पिघला नहीं। रवि मेरी गोद में था, जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा छोटा सा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। और तभी उसी पल रवि ने एक लंबी अजीब सी आखिरी हिचकी ली। उसकी छोटी सी उंगलियां जो मेरी कमीज पर पकड़ी थीं, ढीली पड़ गईं। उसका शरीर ठंडा होने लगा और उसने आंखें मूंद लीं। मेरी बाहों से मेरा चांद फिसल गया। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर अचानक तड़प कर जोर से चीख उठी। मेरी चीख ने पूरे मोहल्ले की खामोशी को चीर दिया। मैं रवि को सीने से लगाए उसका नाम लेकर रोती रही, रवि मेरे बेटे, क्यों छोड़कर चला गया? संजय और सोनी ने फटाफट दरवाजा बंद किया और अंदर चले गए। उनके लिए ये सब खत्म था, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मैं वहीं सड़क पर बैठी रही, रवि की लाश गोद में लेकर। कुछ देर बाद मुझे दफन करने का ख्याल आया। मैंने लोगों से मदद मांगी, अरे कोई तो आओ, मेरे बच्चे को कांधा दे दो, ये यतीम है। लेकिन संजय के रुतबे की वजह से कोई आगे नहीं आया। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। मेरे गम में कोई शामिल नहीं हुआ। इस समाज ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन लिया था। गम इतना भारी था कि मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने बेटे को उसकी आखिरी जगह तक ले जाऊंगी। मैंने रवि के छोटे से शरीर को मजबूती से लपेटा और संजय के बंद दरवाजे को एक आखिरी ठंडी नजर से देखा।
फिर मैं उठी और सड़क पर चलना शुरू कर दिया। मेरे अंदर एक सख्त इरादा पैदा हो चुका था, उन सब के लिए जिन्होंने मुझे इस हाल में पहुंचाया था। संजय के घर के सामने जहां रवि ने आखिरी सांस ली थी, मैं कुछ देर खड़ी रही। फिर मैं आगे बढ़ गई। मेरे आंसू सूख चुके थे, अब रोना भी बंद हो गया था। बस एक गहरा चुभता हुआ दर्द था जो मेरी रूह को दबाए था। मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, न रिश्तेदार न समाज। मैंने तय कर लिया, अब मैं किसी की तरफ उम्मीद से नहीं देखूंगी। मैं रवि को खुद कांधा दूंगी। मैंने उसे आखिरी बार सीने से लगाया और एहतियात से गोद में उठा लिया। लोग रास्ते में मुझे देखते रहे जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। कोई आगे नहीं आया, सब तमाशा देखते रहे। मैं शहर की पुरानी सुनसान सड़कों की तरफ निकल गई। मुझे बस एक शमशान ढूंढना था। मैं बेमकसद चलती रही। घंटों चलने के बाद शहर की सीमा से बाहर निकल गई। मेरा शरीर टूट रहा था, लेकिन माँ का दिल रुकने नहीं दे रहा था। मैंने रवि के ठंडे माथे को चूमना चाहा, लेकिन होंठ लगते ही दिल कांप गया, क्योंकि अब वो सचमुच चला गया था। मैं चलती रही, जब तक चलने की ताकत बाकी थी। रवि का वजन मेरे बाजुओं पर बढ़ता जा रहा था। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी, लेकिन मैं रुककर पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकती थी। शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था और सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ती जा रही थीं। ये इलाका वीरान और डरावना लग रहा था। तभी मुझे रास्ते के आगे एक अस्पताल दिखाई दिया। वो सड़क से थोड़ा हटकर ढलान पर बना हुआ था। वो बहुत पुरानी किस्म की इमारत थी। उसका रंग फीका पड़ चुका था और दीवारों पर काले धब्बे थे। उसकी खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए थे और उनमें से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये अस्पताल दिन में भी वीरान लगता था और रात में तो और ज्यादा डरावना। उसे देखकर एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि काश मैं रवि को पहले यहीं ले आती, शायद मेरा बच्चा बच जाता। ये सोच मेरे दिमाग में जैसे कोई पागलपन की तरह घुस गई। मैं वहीं ठिठक गई। शायद मेरे दिमाग में ये उम्मीद भी थी कि यहाँ का डॉक्टर मुझे बता देगा कि शमशान घाट कहाँ है। मैं फौरन रवि को सीने से लगाए अस्पताल की तरफ बढ़ी। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मैं इमारत के दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे शरीर से टकराई। बाहर की गर्मी और अंदर की ठंड बिल्कुल अलग थी। अस्पताल के कॉरिडोर में एक अननेचुरल सी खामोशी पसरी थी। ना किसी मरीज की कराह, न नर्सों के कदमों की आवाज, न किसी मशीन की बीप, बस गहरा सन्नाटा जिससे दिल दहल रहा था। मैंने रिसेप्शन की तरफ देखा, वहां भी कोई नहीं था। मैं धीरे से दरवाजा धकेलकर अंदर चली गई। दरवाजे की चरमराहट उस सन्नाटे में किसी चीख की तरह सुनाई दी। मैं रवि को गोद में लिए चलती रही, उम्मीद कर रही थी कि शायद यहाँ कोई मुझे शमशान का रास्ता बता दे। फर्श पर टूटे फूटे पुराने टाइल लगे थे, दीवारों पर सीलन के काले निशान। खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरे अपने कदमों की आवाज भी जैसे कमरे में गूंजती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके इमरजेंसी वार्ड की तरफ पढ़ना शुरू किया, जहां से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई, वहां बहुत से लोग दिखे, नर्सें और डॉक्टर जो हरकत में थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका अजीब था। वो ना एक दूसरे से बात कर रहे थे, ना किसी मरीज से। वहां रखी चीजों पर धूल जमी थी, जैसे उन्हें सालों से छुआ भी ना गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सभी ने अपने चेहरे पूरी तरह कपड़ों और चादरों से ढके रखे थे। ये मास्क नहीं थे, पूरी चादरें थीं, जिससे एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता। सिर्फ उनकी आंखें जो अजीब तरीके से चमक रही थीं। उनका चलने का अंदाज भी गैर नॉर्मल था, बिल्कुल बिना आवाज के, जैसे जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे हों। ये दृश्य देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए रवि का शरीर उनकी तरफ बढ़ाया और टूटती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, भगवान के लिए मेरे बेटे को देखिए, ये बहुत बीमार है, इसका सांस रुक रहा है। मेरी बात सुनकर वे सब एक पल के लिए रुक गए और अपनी चमकती आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे या हाव भाव से कोई भी भावना समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद एक लंबा, बहुत दुबला पतला डॉक्टर, जिसका पूरा शरीर काली चादर से ढका हुआ था, मेरी तरफ बढ़ा। वो रवि के पास आकर झुका और उसे गौर से देखा। उसने कहा, ठीक है आपका बच्चा। उसकी आवाज ऐसी थी
जैसे कोई पुराना खाली बर्तन बज रहा हो, बहुत खोखली, बहुत अजीब। मेरा दिल दहलने लगा। मैं रवि के बचने की उम्मीद में थी, लेकिन ये माहौल, ये सन्नाटा और इन लोगों का अजीब अंदाज मुझे अंदर तक हिला रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, ठीक है आपका बच्चा, एक पल के लिए मेरे भीतर उम्मीद जग गई। लगा कि मेरा रवि बच सकता है। मैं अंदर ही अंदर भगवान की शुक्रगुजार होने लगी। इतने दुख, अपमान और बेबसी के बाद भी भगवान ने मेरा साथ दिया। ऐसा महसूस हुआ मैंने भगवान का धन्यवाद करने के लिए माथा टेक दिया और मंत्र पढ़ते हुए उनको याद करके सामने झुक गई। जैसे ही मैंने सिर झुकाया, मेरी आंखों से जैसे पर्दा हट गया। मैंने नीचे देखा, उन लोगों के पांव ही नहीं थे। वे जमीन को छू नहीं रहे थे। वे सब लगभग 1 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। वे इंसान नहीं थे। वह अस्पताल जिन्न जैसी बस्तियों का अड्डा था। मैं एकदम जड़ हो गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं झुकी हुई अवस्था में ही रही और धीरे धीरे भगवान से मन ही मन रक्षा की प्रार्थना करने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि वही लंबा डॉक्टर मेरे और ज्यादा करीब झुक रहा है। उसकी चादर के भीतर से सड़ी हुई बदबूदार हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। मेरी जान खतरे में थी, ये साफ दिख रहा था, लेकिन मैं उस वक्त झुककर भगवान का नाम ले रही थी और मुझे यकीन था कि मैं उसकी शरण में हूँ। जब मैंने भगवान का नाम लेकर जमीन पर दंडवत किया और मुझे उस डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ, तो मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। मेरा बदन जमीन से चिपका हुआ था और मेरा दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। मैं अपने पूरे दुख दर्द के बाद भगवान की शरण में गई थी। मुझे लगा जैसे वो लंबा डॉक्टर जैसा दिखने वाला अजीब प्राणी मेरे बिल्कुल पास झुक गया हो और उसकी बदबू अचानक ज्यादा तेज हो गई हो। मुझे लगा शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और मैं लगातार भगवान का नाम ले रही थी। मेरी सच्ची प्रार्थना और अपने बच्चे के लिए मेरी बेचैनी ने शायद किसी अदृश्य ताकत को छू लिया था। जैसे ही वो डॉक्टर जैसा दिखने वाला प्राणी मेरे पास झुकने लगा, तभी एक दूसरी आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन बेहद ताकतवर। वो आवाज किसी बेहद शक्तिशाली लेकिन दयालु प्राणी की थी। उसने कहा, रुको, यह औरत भगवान की शरण में है। इसका मन साफ है, इसकी प्रार्थना सच्ची है। हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि वहां मौजूद बाकी सारे चेहरों में हलचल मच गई और सब अचानक रुक गए। वो लंबा डॉक्टर भी पीछे हट गया। मेरा हाथ रवि के ठंडे पड़े शरीर को छू रहा था। मैं डर के मारे आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, बस भगवान का नाम ले रही थी। तभी मुझे लगा कि रवि के शरीर में एक बहुत हल्की सी धड़कन सी हुई, इतनी हल्की कि लगा शायद मेरे दिमाग का धोखा है, लेकिन उसे एक धड़कन ने मेरे अंदर उम्मीद की लहर भर दी। मैंने डरते डरते एक आंख खोली तो देखा कि वहां खड़े सब अजीब चेहरे, नर्सें और डॉक्टर जैसे प्राणी मुझसे दूरी बनाए खड़े हैं। उनकी चमकती आंखों में डर और हैरानी थी। वो एक दूसरे को ऐसे इशारे कर रहे थे जो इंसानों के बस के नहीं थे। मैं धीरे से उठी और रवि को अपने सीने से चिपका लिया। उसका बदन पहले जितना ठंडा नहीं था। मेरे सामने वही ताकतवर प्राणी खड़ा था जिसने अभी मुझे बचाया था। वो थोड़ा दूर खड़ा होकर अपने साथियों को कुछ इशारे कर रहा था। फिर वो सब अस्पताल के एक कोने में इकट्ठा हो गए। उनका चलने का तरीका भी इंसानों जैसा नहीं था, पैर जमीन से थोड़ा ऊपर। मेरा दिल डर से कांप रहा था, लेकिन रवि के शरीर में वापस हल्की सी गर्मी आ रही थी। मैंने उनका चेहरा अपने गाल से लगाया तो महसूस हुआ कि उसकी सांसें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तभी वो दयालु प्राणी मेरी तरफ देखकर बोला, ए औरत, तेरी प्रार्थना में बहुत सच्चाई है। तेरे आंसू और तेरे बेटे की मासूमियत ने हमें मजबूर कर दिया कि हम मदद करें। तेरा बच्चा बेगुनाह है, इसे इतनी जल्दी मरना नहीं था, लेकिन दुनिया की बेरुखी ने इसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। मुझे साफ महसूस हुआ कि वो मेरे दुख, मेरी मजबूरियां और मेरे भाई की मुझ पर की गई सारी जिल्लत को एक पल में जान गया था। उसने कहा, तेरे बेटे को भगवान ने वापस देना है। हमारे पास इसे लौटाने का अधिकार है, लेकिन फिर कभी इस जगह पर मत आना। यहाँ किसी के आंसुओं की कीमत नहीं। मेरी आंखें फैल गईं। जब रवि ने एक गहरी सांस ली, उसका दिल फिर से ठीक तरह से धड़कने लगा। उसके गालों में हल्की सी लालिमा लौट आई। मेरा बच्चा जिंदा था।
मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो अभी भी कमजोरी से ढीला था, लेकिन जिंदा था। वो दयालु प्राणी फिर बोला, याद रखना, तेरी सच्ची श्रद्धा और तेरे बच्चे की मासूमियत ने तुम्हें बचाया है। अब यहाँ से तुरंत निकल जाओ। मैंने रवि को मजबूती से पकड़ लिया और उस डरावने अस्पताल और उन रहस्यमय प्राणियों के सामने मन ही मन धन्यवाद किया। मैं जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागी। रवि ने धीरे से आंखें खोली और माँ कहा। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे जान लौट आई। वो दयालु प्राणी और उसके साथी अभी भी खड़े मुझे देख रहे थे। बाहर निकलने से पहले मैंने पीछे मुड़कर बिना बोले सिर झुका दिया। आभार तो था, लेकिन शब्द नहीं थे। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली और थोड़ी दूर जाकर पीछे देखा, पूरा अस्पताल गायब था। जहां कुछ मिनट पहले एक पुरानी इमारत में पीली रोशनी जल रही थी, वहां अब सिर्फ एक वीरान सा टूटा फूटा ढांचा था और चारों तरफ जंगली झाड़ियां। एक पल को लगा मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन रवि का गर्म बदन मेरे सीने से लगा हुआ था। यही सच था कि मैं जिंदा थी और मेरा बेटा भी। मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने किसी अदृश्य ताकत के जरिए मेरी मदद की थी। रवि मेरे लिए जैसे कोई चमत्कार बनकर वापस आया था। मैं उसे लेकर अपने किराए की छोटी सी कोठरी में वापस आ गई। ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया और अपने मन में ठान लिया कि मैं इसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनाऊंगी, ताकि कोई कभी इसकी माँ पर उंगली ना उठा सके। अब मैं कमजोर नहीं रही थी। मेरे अंदर हिम्मत और भरोसे की ताकत भर गई थी। उस दिन के बाद जैसे मेरे अंदर एक नई रोशनी आ गई थी। डर और शर्म जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। मैंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। मोहल्ले और आसपास के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने और कपड़े सिलने का काम पकड़ लिया। मुझे कोई काम छोटा नहीं लगा, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही बात थी, रवि को इज्जत की जिंदगी देनी है। मैंने एक एक पैसा जोड़कर रवि की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम किया। मुझे पता था कि इस दुनिया में सम्मान से जीने का बस एक रास्ता है, पढ़ाई। मैंने रवि को कभी उसकी पैदाइश की असल सच्चाई नहीं बताई। उसे बस यही बताया कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे जो एक हादसे में चल बसे। रवि भी समझदार था, मेरी मेहनत देखता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। वो अक्सर कहता, माँ मैं खूब पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, ताकि तुम्हें काम न करना पड़े। मैंने उसे हमेशा भगवान का शुक्र मनाना सिखाया। उसे बताया कि हम गरीब सही, लेकिन भगवान की कृपा हमारे साथ है। मैंने उसे ये भी बताया कि सच्चे मन से मेहनत करो, ऊपर वाला खुद रास्ता बना देता है। वह अजीब सी मदद जो उस रात मिली थी, वो मेरे दिल में हमेशा एक राज बनकर रही। समय बीतता गया और रवि की बुद्धिमानी सबके सामने चमकने लगी। वो एक शानदार बच्चा था। स्कूल के टीचर भी उसकी बड़ी तारीफ करते थे। मैंने उसे धार्मिक ज्ञान की तरफ भी बढ़ाया। मेरा सपना था कि रवि सिर्फ दुनियादारी में ही नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी मजबूत करे। वो सुबह मंदिर में बैठकर पाठ करता और दिन में स्कूल में पढ़ता। उसकी सादगी और विनम्रता से सब लोग खुश रहते थे। मैंने अपनी पूरी कमाई उसकी पढ़ाई में लगा दी। रात में कपड़े सिलती थी और दिन में काम पर जाती थी, लेकिन उसकी किताबों, फीस या यूनिफॉर्म में कभी कमी नहीं आने दी। आखिर मेहनत रंग लाई और रवि ने हाई स्कूल में पूरे जिले में टॉप किया। इसके बाद उसने मेडिकल फील्ड चुन ली, क्योंकि उसने बचपन में मुझे कई रातों तक दर्द से तड़पते देखा था। उसने कहा, माँ मैं डॉक्टर बनूंगा, ताकि गरीब लोगों का इलाज कर सकूं और कोई माँ अपने बच्चे को बीमारी में ना खोए। उसकी बात मेरे मन को छू गई। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे बड़े शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। समय जैसे उड़ने लगा। मेरी मेहनत और रवि की लगन ने जादू कर दिया। आज मेरा बेटा रवि डॉक्टर भी है और एक धार्मिक इंसान भी। उसने ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और साथ ही मेडिकल में भी शानदार प्रदर्शन किया। उसने हमेशा मेरी बात याद रखी कि पढ़ाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और आत्मा को सुकून देने के लिए होती है। अब वो बड़े शहर के एक मशहूर अस्पताल में काम करता है। उसने एक अलग यूनिट बनाई है जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है और वो मरीजों को मानसिक सुकून भी देता है। अस्पताल में उसका सफेद कोट और उसके चेहरे की शांति उसके सम्मान को और बढ़ा देती है। उसकी शालीनता और उसका सादापन उसके ज्ञान का संकेत लगता है। लोग उसे डॉक्टर रवि और कभी कभी गुरुजी भी कहते हैं।
आज मैं अपनी छोटी सी कोठरी में रहते हुए भी खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। एक दिन रवि मुझे एक बड़े सुंदर पार्क में ले गया ताकि मैं थोड़ा आराम महसूस कर सकूं। हम एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे कि मेरी नजर एक बहुत ही बुरी हालत वाली औरत पर पड़ी। वो पार्क के कोने में फटे हुए कपड़ों में बैठी भीख मांग रही थी। उसका चेहरा दर्द और परेशानी से भरा था। मैं एकदम सन्न रह गई। वो कोई और नहीं, मेरी भाभी सोनी थी। समय ने उनके चेहरे को इतना बदल दिया था कि वो पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों से उन्हें पहचान लिया। मैंने भी अपना रूप इतना बदल लिया था कि वो मुझे पहचान ही नहीं पाती। मैंने रवि से कहा, बेटा मुझे पानी और कुछ खाने की चीज चाहिए। रवि तुरंत दुकान से पानी की बोतल और बिस्किट ले आया। मैं सोनी के पास गई, उन्हें खाना दिया और पूछा, भाभी आप यहाँ कैसे आ गईं? आपकी यह हालत कैसी हो गई? सोनी रोते रोते अपनी कहानी बताने लगी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था तब उनका घमंड आसमान पर था। उन्हें यकीन था कि वो और उनके बच्चे ही संजय की संपत्ति और नाम के असली मालिक होंगे। मगर ममता, मेरा घमंड ही मुझे खा गया। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद तुम्हारे भाई संजय के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया और पूरा पैसा डूब गया। वो कर्ज में दब गया। लोगों ने बताया कि संजय का पूरा रौब दबदबा खत्म हो गया था और घर की हालत भी खराब होती जा रही थी। संजय जो कभी सीना तान कर चलता था, अब गली मोहल्ले से नजर झुकाकर गुजरता था। सोनी ने मुझे बताया कि भाई बहुत जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए। वो अपनी टेंशन, दुख और परेशानियों को सहन नहीं कर पाए और उनको जोर का हार्ट अटैक पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। सोनी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके सारे सपने बिखर गए। ये सब सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस दिल में एक भारी दर्द हुआ कि कैसे इंसान का अपना घमंड ही उसे बर्बाद कर देता है। मैंने अपने मन में सोचा कि भगवान का न्याय यही इस दुनिया में ही दिख जाता है। सोनी रोते रोते बता रही थी कि उसके बेटे, जिनकी वजह से उसने मुझे और मेरे बच्चे को इतना अपमानित किया था और मेरे बच्चे को गलत नाम दिया था, वो भी बर्बाद हो गए। भाई संजय के सख्त स्वभाव और जो पैसे दौलत का घमंड था, उसी ने उन बच्चों की जिंदगी बिगाड़ दी। बाप के गुजरने के बाद उनका कोई सहारा नहीं रहा। उसके दोनों बेटे नशे में पड़ गए। वो घर का सारा सामान बेचकर मेरी एक बेटी की शादी का सामान तक उठा ले गए। भाभी ने बताया कि वो अब चोरी चकारी और दूसरे गलत धंधों में लगे हुए हैं और महीनों घर नहीं आते। उनकी बेटी की शादी भी उन्हीं लड़कों की वजह से टूट गई। मोहल्ले में लोग उनके घर आना पसंद नहीं करते और कोई रिश्ता भी नहीं करना चाहता। सोनी आज इस दुनिया में पूरी तरह अकेली हो गई है और इधर उधर रोती फिरती है। सोनी कहने लगी, मैंने लोगों को बहुत अपमानित किया, बहुत रौब दिखाया, लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि भगवान ने कैसे अपना हिसाब चुकता कर दिया। मेरे ही बच्चों ने मुझे तोड़ कर रख दिया। काश उस दिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपमानित ना किया होता। वो बार बार रो रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। मैंने सोनी को दिलासा दिया और उसे पहचान कर भी अनजान बन गई। मैंने उसे थोड़े पैसे दिए जो उस वक्त मेरे लिए खास मायने नहीं रखते थे और उसे रास्ते पर चलने की दुआ दी। फिर मैं वहां से रवि के साथ चली आई। रवि पूछने लगा, माँ ये कौन थी? बहुत दुखी लग रही थी। मैंने कहा, बेटा ये दुनिया है, यहाँ इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और जितना हो सके किसी की मदद करनी चाहिए। आज मैं एक इज्जतदार और खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर रवि मेरी आंखों का तारा है। मेरे पिछली जिंदगी का दर्द अब बस एक कहानी बन गया है। भगवान ने मेरी इतनी मदद की कि जहां जहां मुझे सहारे की जरूरत थी, वहां वहां रास्ते खुद बनते गए। रवि अब एक ट्रस्ट चलाता है जो गरीब, विधवा और अनाथ बच्चों की मदद करता है ताकि कोई और माँ मेरी तरह का दुख ना झेले। रवि ने अपना एक अस्पताल भी बनाया है जहाँ सबसे ज्यादा ध्यान उन बच्चों पर दिया जाता है जिनका कोई नहीं है। मैं और रवि हर रात सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसी जगह पहुंचाया जहां हम लोगों को नीचा दिखाने की बजाय उन्हें सहारा दे सकते हैं। मेरी कहानी ये बताती है कि सच्चाई और साफ दिल कभी हारते नहीं, चाहे दुनिया की सारी ताकत आपके खिलाफ ही क्यों ना खड़ी हो जाए। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।